प्रश्नावली 2.4 एनसीईआरटी क्लास 9 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। पहले हमें गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड क्या होता है? जो पूरी तरह से भाग हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 है, अगर मैं कहूँ क्या 5 इसका एक गुणनखंड है, तो बिल्कुल है। 5 को जब हम 50 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा। पर अगर हम कहें क्या 7 50 का बहुपद है, तो ये नहीं है, क्योंकि जब हम 7 को 50 से भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, हमारे पास कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो भाग देने के बाद जब शेषफल 0 आ जाए तो वो उसका गुणनखंड होता है, नहीं तो नहीं होता है। वैसे तो हम इसको भाग देकर भी बता सकते हैं कि इसका गुणनखंड है या नहीं। अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। लेकिन हम इसमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उससे हमें आसानी हो जाएगी। शेषफल प्रमेय के अंदर क्या होता है, जिससे हमें भाग देना होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। हम x+1 को 0 के बराबर रखेंगे। जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर -1। अब हम जहाँ भी हमारे पास जो बहुपद है, जो पोलिनोमियल है, उसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ हर जगह हम x की जो भी वैल्यू आई है, जो मान आया है, वो रख देंगे। अगर मान रखने से 0 आ रहा है तो उसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। अब जब हमने x+1 को 0 के बराबर रखा तो ये एक दूसरी तरफ चला जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम x की जगह -1 चारों के अंदर ही रखेंगे, तो जिससे भी हमें 0 मिल जाएगा वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए एक एक करके चारों पार्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है x³ + x² + x+1। अब x का क्यूब -1 के क्यूब जब हम करेंगे तो -1 × -1 × -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। फिर उसके बाद है x² +1 बन जाएगा, क्योंकि x² की जब हम -1 की स्केयर करेंगे ना, तो उस टाइम पे -1 × -1 माइनस माइनस हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास +1 बन जाएगा। फिर हम जब x की जगह रखेंगे ना, तो वो -1 एज इट इज रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और एक 1 हमारे पास है ही, तो एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास लास्ट में आंसर आ गया 0। तो अब 0 रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब वो उसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा उसको। तो यहाँ पे ये इसका फैक्टर है। अगर हम बात करें x³ + x² + x+1 का x+1 फैक्टर है या नहीं, तो वो इसका फैक्टर होगा। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा। फिर आगे देखिए सेकंड पार्ट, x4 + x³ + x² + x+1। तो अब हम यहाँ हर जगह वही सेम काम करना है, -1 रखना है। -1 के हम 4 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए -1 × -1 × -1 अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो प्लस ही आएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। जब भी हमारे पास इवन नंबर पावर में होती है ना, जैसे -1 की पावर इवन नंबर 2 4 6 8, तो उस टाइम पे वो प्लस में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब भी हमारे पास ओड नंबर होते हैं ना, जैसे 1 3 5 7, तो उस टाइम पे वो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 में जब हम -1 रखेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। फिर हम जब -1 के पावर क्यूब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रखा था वैसा ही रखेंगे, तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ -1 आ जाएगा। आई होप अब तो आपको समझ आ गया होगा ये माइनस प्लस का कंसेप्ट थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम -1 का स्केयर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब x की जगह हम -1 रखेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और लास्ट में 1 है, ये भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो बाकी तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा। तो 1 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचने की वजह से ये इसका फैक्टर नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, x4 + 3 x³ + 3 x² + x+1। अब हमें यहाँ पिछला ही काम करना है, सेम टू सेम। जब हम x4 की जगह -1 की पावर 4 रखेंगे तो ये 1 बच जाएगा। फिर जब हम -1 के क्यूब करेंगे तो ये 3, देखिए -1 के क्यूब -1 होता है, और 3 की मल्टीप्लाई जब हम -1 से करेंगे ना तो ये -3 में बदल जाएगा। फिर उसके बाद हम -1 का स्केयर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और उसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर ये x की वैल्यू -1 एज इट इज आ जाएगी, और ये प्लस वाला 1 ऐसे का ऐसा है। फिर उसके बाद ये तो क्वेश्चन के अंदर ऐसे का ऐसा, इसके अंदर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। फिर ये देखिए प्लस के 3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास लास्ट में 1 बच गया। अब ये 1 0 के इक्वल नहीं है, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये भी फैक्टर नहीं है इसका। जो हमारे पास ये पोलिनोमियल है इसका x+1 फैक्टर नहीं है। फोर्थ पार्ट है x³ - x² - 2 + √2x + √2। तो अब देखिए इसके अंदर जब हम x³ की जगह -1 का क्यूब रखेंगे तो -1 ठीक है, ऐसे का सब कुछ नहीं। ये मैं पिछले क्वेश्चन में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, अब तो आप कर ही लोगे इसको।
फिर यहाँ पे माइनस है और -1 का क्यूब स्केयर करना है हमें, तो -1 का स्केयर 1 हो जाएगा, लेकिन उसके आगे यहाँ भी तो माइनस है, तो इस माइनस की वजह से ये यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस का माइनस ले लीजिए। फिर 2 + √2, यहाँ हमारे पास x है, अब x की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। -1 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे अंदर की तरफ, देखिए यहाँ अलग से बता देती हूँ मैं आपको, 2 + √2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ की है हमने, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना तो ये बन जाएगा हमारे पास -2। फिर जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये बन जाएगा -√2, ठीक है। लेकिन ये सारी हुई ब्रैकेट के अंदर पहले ही। अब यहाँ पे बाहर और भी माइनस है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को सोल्व करें तो हमारे पास ये आ गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन अगर हमने सोल्व किया तो वो आया हमारे पास -2 -√2, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करने से इनके निशान बदल गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे हमारे पास बाहर भी माइनस है, तो बाहर माइनस होने की वजह से इसके अंदर -2 -√2 ये चीज़ है, क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई हो चुकी है अब, और एक माइनस यहाँ पे पहले से ही है। तो जब हम इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे, देखिए माइनस जब भी हम बाहर कॉमन लेते हैं या माइनस के जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे सबके सिंबल बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का हो जाता है। तो अब ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट है उसमें देखिए ये दोनों ही प्लस के हैं। आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो माइनस यहाँ पे है लास्ट में ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अंदर वाला पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर है 2 + √2 ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से इसको समझ सकते हैं। फिर जब हम -1 के अंदर -1 को ही ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, एक प्लस का 2 हमारे पास है, तो -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारे पास यहाँ बच गया देखिए √2 + √2। तो जब हम √2 और √2 को आपस में ऐड करेंगे, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी, मैं आपको थोड़ा सा अलग बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास x + x है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2x। तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से ये x ही है, तो ये हमारे पास सब बन जाएगा 2√2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर 2√2 आ गया। अब 0 तो नहीं आया ना, हमें तो 0 चाहिए फैक्टर के लिए, तो 0 नहीं आया तो इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि इसका एक गुणनखंड है, यानी गुणनखंड प्रमेय के अंदर भी ये होता है, जो हमें दे रखा होता है जिससे भाग देना होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं और x का मान निकाल लेते हैं, और वही x का मान हम जो हमारा बड़ा बहुपद होता है उसके अंदर रख देते हैं। सारी जगह x की जगह ये रख देंगे। अगर हमारा उत्तर 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। इसी को हम गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय थोड़ा सा फर्क होता है। शेषफल प्रमेय के द्वारा हम सीधा बता सकते हैं कि शेषफल क्या आएगा भाग देकर, और गुणनखंड प्रमेय में हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, हम सिर्फ ये बताएंगे कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। मैंने शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। उसमें भी हमें बिल्कुल सेम टू सेम करना है, इसको 0 के बराबर रखना है और x का मान निकालना है, और जो x का मान है वही हम इसके अंदर रख देंगे। चलिए एक करके तीनों पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2x³ + x² - 2x - 1। gx हमें अलग से रखा है, हमें ये बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, gx जो हमारे पास gx है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ये x जो प्लस का 1 है दूसरी तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1। अब ये x की वैल्यू हम px के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे। फिर 2 हमारे पास एज इट इज, जब हमने -1 का क्यूब किया तो वो हमारे पास -1 आ गया। जब हमने 2 की मल्टीप्लाई -1 से की तो वो बन गया हमारे पास -2, ये हमारे पास -2 आ गया। फिर उसके बाद x³ यानी -1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अलग है, -2x है, तो जब हम x की जगह -1 रखेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, -1 से होगी, तो ये बन जाएगा -2। तो एक माइनस यहाँ पे अलग से है, ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, +2 आएगा। इस x की वैल्यू -1 होने की वजह से ये वाला जो निशान है ना वो बदल गया और यहाँ पे प्लस आ गया। फिर उसके बाद ये जो 1 है इसके साथ तो x है ही नहीं, तो इसके अंदर कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते, ये एज इट इज आ जाएगा। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो +2 से -2 कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल
कैंसिल हो गया, 1 - 1 0, 2 - 2 0, तो ये बन गया 0। हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया, तो हम कह सकते हैं gx इज ए फैक्टर ऑफ px। सेकंड पार्ट देखिए, x³ + 3x² + 3x + 1, हमें gx दे रखा है x + 2। अब हम वही सेम काम करेंगे, x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ भी x है हम वहाँ -2 रख देंगे। सबसे पहले हमारे पास है x³ यानी कि हम -2 का क्यूब करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स कर देंगे, तो -2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, ये हमारे पास आ गया 8। ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास -8 आ गया। फिर आगे है 3x², तो 3 की मल्टीप्लाई हमें -2 के होल स्क्वायर से करनी है। अब देखिए -2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 = 12 आ जाएगा हमारे पास से। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा +12। फिर उसके बाद हमारे पास है 3x, 3 की मल्टीप्लाई जब हम -2 से करेंगे, 3 2 = 6 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आगे -6 आ जाएगा, +1 एज इट इज आ जाएगा क्वेश्चन वाला। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेंगे और उसके आगे माइनस लगा देंगे, प्लस प्लस वालों को ऐड कर देंगे और उसके आगे प्लस लगा देंगे, तो -8 और -6 हमारे पास हो जाएगा -14। 12 और 1 हो जाएगा हमारे पास +13। माइनस माइनस वाले ऐड होंगे तो उनके आगे माइनस ही लगेगा, और प्लस प्लस वाले ऐड होंगे तो उनके आगे प्लस लगेगा। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 14 में से हमने 3 को माइनस किया, 1 आ गया, और सिंबल हमेशा बड़े का आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। अब कुछ भी हो, चाहे 0 के इक्वल तो नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये इसका हमारे पास जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, px = x³ - 4x² + x + 6, gx = x - 3। अब हम क्या करेंगे, x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, -3 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो जहाँ भी x है वहाँ 3 रख दीजिए। अब की बार प्लस का 3 है तो आज ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। x³ मतलब 3 की क्यूब, 3 × 3 × 3 3 3 × 9, 9 3 × 27, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27। फिर हम करेंगे 4x² -4x², तो माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 = 36, तो -36 आ जाएगा। फिर प्लस x + 6, तो भी यहाँ पे प्लस का x है, 3 एज इट इज आ जाएगा, 6 भी एज इट इज आ जाएगा। अब जो ये प्लस वाले हैं ना, इन सबको प्लस कर दीजिए, प्लस करने से 6 और 3 9, और ये हमारे पास आएगा, हाँ 36 आ जाएगा। 36 - 36 = 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब x - 3 हमारे पास जो px है उसका फैक्टर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। अब की बार उल्टा कह दिया इसने, उसमें तो चेक करना था कि इसका गुणनखंड है या नहीं, अब की बार कह दिया कि गुणनखंड है और हमें k का मान निकालना है। देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जब हम इसको 0 के बराबर रख के x का मान निकालेंगे तो और वो x का मान हम उस बहुपद के अंदर रखेंगे तो वो पूरे का पूरा 0 बन जाएगा, तो हम उसको उसका गुणनखंड कहेंगे। अब की बार इसने उल्टा कह दिया, तो इसका मतलब जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो पक्की बात है कि इसके अंदर 0 ही आएगा, मतलब लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा ना वो 0 ही आएगा। तो हम चारों पार्ट्स में x की जगह 1 रखेंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखने से हमारे पास k का मान आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x² + x + k। अब हमें पता है कि x - 1 अगर इसका फैक्टर है तो हम x की वैल्यू निकाल कर जब इसके अंदर रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले x की जगह हर जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा, ये k है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ देखिए आंसर 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया ना, तो 1 और 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 + k, जो भी आंसर आया उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब ये जो 2 है ना, ये दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -2, तो हमें x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। सेकंड पार्ट देखिए, 2x² + kx + √2, तो हमें x की जगह वही करना है, बिल्कुल सेम, क्योंकि सबका फैक्टर सेम ही दे रखा है। अगर सबका फैक्टर अलग होता तो अलग अलग रखना होता। अभी हमें x - 1 फैक्टर दे रखा है तो हमें यही रखना पड़ेगा। तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई वैसे का वैसा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे k का k रह जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा। अब इसको देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फिर हमें क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है वैल्यू रखने के बाद। अब ये जो 2 है ना, ये इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये जो √2 है ना, ये भी दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू निकालने के लिए हमें k को एक तरफ रखना है, बाकी जितना भी बच गया सारे को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे एक एक करके। तो हम 2 को भी ले गए, √2 को भी ले गए, तो यहाँ हमारे पास k की वैल्यू बच गई -2 और -√2। हम चाहे तो इसको ऐसे कैसा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और आप अगर चाहो तो माइनस कॉमन लेकर इन दोनों को प्लस बना सकते हो। अगर बाहर माइनस ले लेंगे तो अंदर वाले सबका निशान बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। थर्ड देखिए, px = kx² - √2x + 1, तो भी हमें वही सेम काम करना है, x की जगह 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे भी हमें x की जगह 1 रखना है, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास k - √2 + 1 यहाँ
पे आ गया। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो k को एक तरफ ही रखना है, जब ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये √2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हो या फिर इनकी सीरीज बदल सकते हो। √2 - 1 रहेगा वैसे का वैसे, क्योंकि √2 प्लस का है, प्लस का ही रहेगा। ये 1 माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। बस इनको आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 2 - 3 और -3 + 2 लिख सकते हो। हमारा आंसर सेम आएगा दोनों सिचुएशन के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ गई √2 - 1। आगे देखिए kx² - 3x - k, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये प्लस का k है। फिर उसके बाद यहाँ हम जब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो k का k ही रह जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर प्लस k, यहाँ पे आप ध्यान कर लीजिएगा ये प्लस का k है। फिर k और k कितना हो जाएगा हमारे पास, 2k हो जाएगा। जैसे x + x 2x होता है तो वैसे ही सेम है ये। -3, फिर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 2k - 3 = 0। ये जो 3 है ना, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बचेगा 2k = 3, क्योंकि वो तो 3 तो दूसरी तरफ चला गया। फिर ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ k की वैल्यू बचेगी 3/2। हमें सिर्फ k को एक तरफ रखना होता है, बाकी सारे को दूसरी तरफ ले जाना है। जो हमें निकालना होता है उसको एक साइड रख लीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। बस आप प्लस माइनस या फिर हमें ये देखना है कि दूसरी तरफ जाके डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, किस में होगा। अगर एक तरफ प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। चौथा प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पर देखिए 12x² - 7x + 1। अब हमें सबसे पहले तो क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। 12 × 1। अब इस मल्टीप्लाई के हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका प्लस या माइनस बीच वाले के बराबर हो, मतलब जो b हमारे पास है ना उससे मिलता हो। अब देखिए 12 के टुकड़े ऐसे कौन से होते हैं, 4 × 3। तो 4 × 3 के हमें ऐसा प्लस माइनस करना है कि हमारा आंसर -7 आ जाए और हमारी मल्टीप्लाई 12 आ जाए। अब अगर हम दोनों ही प्लस के ले लेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास 12 तो प्लस का आ जाएगा, लेकिन 7 भी प्लस का आएगा, क्योंकि 4 + 3 7 होता है। अगर हम एक प्लस का ले लेंगे एक माइनस का ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1 या +1 आ जाएगा। तो इसलिए अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम दोनों ही माइनस के ले लेते हैं। हम ये भी -4 ले लें और ये भी -3 ले लें, ताकि प्लस होकर -7 बन जाए और मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास +12 आ जाए। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारे पास जो फैक्टर जो टुकड़े अभी के लिए आए हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे नहीं हुआ है, ये आए हैं -4 और -3। तो अब हमें क्या करना है, हम 7 की जगह -4 और -3 रख देंगे। अब यहाँ बीच में ये 7x है, अब भी ये 7x ही है, लेकिन हमने सिर्फ इसका रूप बदल दिया, हमने सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज कर दी, इसको अलग तरीके से लिख दिया ताकि हम इसके फैक्टर कर सके। तो हमने इसको बना दिया -4x और -3x। अब इन पहले दो में से हमें कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब जो इन दोनों के अंदर है। तो जब मैं 12 के टुकड़े करूंगी तो उस टाइम पे मेरे पास 2 × 3 आएगा, और x स्क्वायर का क्या होता है, मतलब इसमें कितने x है, 2x है हमारे पास है। तो अब x जब हम 4x के टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 × x। तो देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों के अंदर ही है, एक तो x दोनों के अंदर है, x आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 × 2 = 4, 4 दोनों के अंदर है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा 4x। 4x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच क्या गया, देखिए 12x था ना, वो 2 × 3 × x था। तो अब यहाँ पे हमने एक तो 2 × 2 = 4 बाहर ले लिया, एक x बाहर ले लिया, 4x यहाँ हमने कॉमन ले लिया, बच गया क्या, 3x। तो इस तरह से यहाँ हम 3x कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई से लिया जाता है, प्लस या माइनस से नहीं लिया जाता। आप ये मत सोचिएगा कि 4x बाहर ले लिया तो यहाँ पे 8x बच जाएगा, नहीं, यहाँ पे 3x बचेगा, मल्टीप्लाई से कॉमन लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे इस तरह से ये आ गया। फिर आगे यहाँ हमने 4x पूरे का पूरा ही कॉमन ले लिया, तो बचा कुछ भी नहीं बचा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1। अब हम यहाँ 1 क्यों लेते हैं, 0 क्यों नहीं लेते। जब हम 4x को बाहर लेंगे तो मल्टीप्लाई की बात चल रही है, मल्टीप्लाई का मतलब इसके साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई 1 है, 1 सबके साथ मल्टीप्लाई में होता है। जैसे मैं x कह रही हूँ तो अब यहाँ x किसके साथ मल्टीप्लाई में है, 1 के साथ, तो इसलिए यहाँ हम 0 नहीं लेंगे, यहाँ हम 1 लेंगे। तो इतना आ गया। फिर उसके बाद आगे देखिए, अब हमें यहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है। तो ये है तो वैसे ही सेम टू सेम 3x + 1, लेकिन निशान का फर्क है, सिंबल का फर्क है। यहाँ ये माइनस का है, ये प्लस का है, जबकि यहाँ ये प्लस का है और 1 माइनस का है। तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन ले सकते हैं। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि माइनस जब बाहर आएगा ना तो निशान बदल देगा, सबके सिंबल्स चेंज कर देगा। तो बोर तो कुछ कॉमन हम ले नहीं सकते, क्योंकि 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम यहाँ बाहर क्या ले लेंगे, 1 के कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा वैसे का वैसा रह जाएगा।
जाएगा। फिर जब हम 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से बाहर -1 लेने की वजह से अंदर वालों के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। अंदर बन जाएगा 3x - 1। अब देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम है। अब हमारे पास यहाँ 2 पार्ट्स बन गए हैं, ये पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग। अब हम 3x - 1 कॉमन लेंगे। 3x - 1 इसमें भी है और 3x - 1 इसमें भी है। 3x - 1 बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से हमने 3x - 1 बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 4x, वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमने पूरा 3x - 1 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 1। तो इस तरह से हमारे इसके फैक्टर बन गए 3x - 1 और 4x - 1। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अगर कोई आपसे सिर्फ फैक्टर की पूछे तो ये हमारा आंसर है। 3x - 1 4x - 1 हमारी फैक्टर हैं। लेकिन अगर आपसे कोई जीरोज पूछे कि x की वैल्यू क्या है तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अब 0 के इक्वल आंसर कब आएगा, या तो ये 0 बन जाए या ये 0 बन जाए। अगर ये 0 बन जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करेंगे सारा ही 0 हो जाएगा। अगर ये वाला हिस्सा 0 बन गया तो उसकी मल्टीप्लाई हम किसी से भी करेंगे सारा ही 0 बन जाएगा। तो इसलिए हम दोनों को ही 0 के इक्वल, इसको भी 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे, तब हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे। अब जब हम 3x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, दूसरी तरफ जाके 1 हो जाएगा प्लस का, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 है ये नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ऐसे ही सेम जब हम इसको रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो इस तरह से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इसको हम जीरोज कहते हैं। जीरोज के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। उसके बाद देखिए 2x² + 7x + 3, हमें वही सेम काम करना है। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, 6 आ जाएगा। अब 6 के हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका प्लस या -7 आए। अब और तो ऐसा कुछ बनता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हम 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 6 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और दोनों ही प्लस के हैं। तो इस तरह से हम एक 6 ले लेंगे प्लस का और एक 1 ले लेंगे। आपको प्लस माइनस का भी स्पेशली ध्यान रखना है कि कहाँ पे, अगर यहाँ कहीं पे माइनस वगैरह तो उससे सारा ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान से करना है इसको। अब हम यहाँ 7x की जगह क्या रख देंगे, 6x + x, क्योंकि 6x + x को जब हम ऐड करेंगे तो वो दोबारा से 7x ही हो जाएगा। तो वही चीज़ है, 7x का 7x है, बस हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, उसका रूप बदल दिया। फिर उसके बाद इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। हम इनको अलग अलग थोड़ा सा खोलकर लिख देते हैं। देखो 2 × x × x, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × x। अब देखिए कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, एक तो हमारे पास x दोनों के अंदर है, एक हमारे पास 2 दोनों के अंदर है, तो हम 2x बाहर ले लेंगे, ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे तो बच गया x, 2x² के अंदर तो x बच गया, और यहाँ बच गया हमारे पास 3, तो ये क्या बन जाएगा x + 3। बीच में अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। तो इस तरह से यहाँ तो 2x कॉमन लेकर हमने x + 3 बना दिया। अब यही का यही सेम यहाँ आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है। अब इन दोनों में से देखिए क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ ऐसा है दोनों के अंदर जिसको कॉमन लिया जा सके, बाहर लिया जा सके, जो दोनों के अंदर बिल्कुल एक जैसा हो। कुछ भी नहीं है, ये x है और ये 3 है, तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई 1 से हुई है, तो हम 1 को बाहर ले लेंगे। और हमें इसमें सिंबल वगैरह का भी कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। फिर क्योंकि उसमें तो हमें सिंबल चेंज करने पड़ते थे माइनस को बाहर लेकर, इसमें तो सिंपल है x + 3। अब x + 3 इसमें भी है और इसमें भी, हमने x + 3 को कॉमन ले लिया। इसने पीछे लिख दिया, आप आगे भी लिख सकते हो x + 3। x + 3 बाहर लेने के बाद यहाँ तो बच गया 2x, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस माइनस का है तो माइनस, और यहाँ बच गया 1, तो ये बन जाएगा 2x + 1। आप इसको पीछे भी लिख सकते हो, आप इसको आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करो, सेम आंसर आता है। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 2x + 1 और x + 3। ये हमारे पास फैक्टर हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ फैक्टर आए हैं। अगर हम जीरोज या x की वैल्यू की बात करें तो हमें ये 0 के इक्वल रखना है। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 3 जो है ना दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, -3। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 1 = 0, ये दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट है 6x² + 5x - 6। जब हम 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो 36 के हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका प्लस या -5 आ जाए। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आपको क्या कर लेना है, इस तरह से इसके फैक्टर बनाने 36 के, फिर आइडिया आ जाएगा अच्छे से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 18, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 9, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये टुकड़े आ गए हैं कुछ फैक्टर। अब इनको ही जोड़ तोड़ कर हम 5 लेकर आएंगे कहीं से। 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9। अब देखिए जब हम 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और 9 × 4 = 36। तो इस तरह से आइडिया आ गया ना हमारे पास। तो अब हमें 9 और 4 का तो पता चल गया। अब हम प्लस और माइनस और देख लेते हैं। अगर मैं 9 माइनस का ले लेती हूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो भी माइनस में ही आएगा। अब यहाँ -5 है क्या, नहीं है। अगर मैं दोनों ही प्लस के ले लेती हूँ तो 9 × 4 = 13 हो जाता है। अगर मैं दोनों माइनस के ले लेती हूँ तो हमारे पास -13 आ जाता है। अब हमें तो प्लस का 5 लेकर आना
है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 9x माइनस 4x, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा। फिर इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, हम इसके टुकड़े करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और जब हम 9x के टुकड़े करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है 3x, दोनों में कॉमन 3x आ जाएगा हमारे पास। 3x हमने बाहर ले लिया, यहाँ तो बच गया 2x, ये आ गया 2x, और यहाँ बच गया सिर्फ और सिर्फ 3, तो 2x प्लस 3, बीच में प्लस का निशान है तो यहाँ पे भी प्लस का निशान आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखिए, जब हम 4 के टुकड़े करेंगे तो वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x आ जाएगा, और जब हम 6 के करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। 2 दोनों के अंदर ही है ना, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3, क्योंकि जब 4 के टुकड़े 2 मल्टीप्लाई x में से हम 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ तो बच गया 2x, और जब हमने 6 में से 2 मल्टीप्लाई 3 था 6 के फैक्टर टुकड़े, उसमें से 2 बाहर लिया तो बच गया 3। अब आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि 2 बाहर लेने से यहाँ 6 की जगह 4 नहीं बचेगा। अब सोचो कि 2 तो बाहर आ गया और 2 में से 6 रुपए हमारे पास हैं, तो उसमें से 2 रुपए हमने खर्च कर दिए, 4 बच गए। वो चीजें होती है प्लस माइनस के अंदर, जब हम कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई से बाहर लिया जाता है, तो दोनों जगह 2x प्लस 3 हमारे पास सेम आ गया। अब माइनस प्लस और देख लीजिएगा, जब ये दोनों ही माइनस के हैं तो हमें यहाँ प्लस का बनाने के लिए बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इस वजह से बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। अब 2x प्लस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी, हम इसको बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे तो 3x बच जाएगा 2x प्लस 3 लेने के बाद, और यहाँ पे -2 बच जाएगा, तो ये इकट्ठा बन जाएगा 3x - 2। ये हमारे पास 2 फैक्टर हो गए। आप बिल्कुल वही सेम काम करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। 3x - 2 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो उस टाइम पे ये -2 दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 बन जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 2/3। जब हम 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, ये 3 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, -3/2। फोर्थ पार्ट देखिए 3x स्क्वायर -x -4। अब हमें वही करना है, सेम a के मल्टीप्लाई c से करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने जिनका प्लस या -1 आ जाए, तो हम अब 3 और 4 ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यही हो जाएंगे, लेकिन हमें देखना है कि कौन सा प्लस का है और कौन सा माइनस का लेना है। अगर हम दोनों को ही प्लस का ले लेंगे तो +7 हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए। अगर दोनों को ही माइनस ले लेंगे तो -7 हो जाएगा, हमें ये भी नहीं चाहिए। हमें एक प्लस का लेना पड़ेगा और एक माइनस का लेना पड़ेगा। अगर हम 4 प्लस का और 3 माइनस का ले लेते हैं तो 4 - 3 हमारे पास 1 हो जाएगा, +1 जो बड़ा होता है ना उसी का सिंबल आता है। अब हम मान लीजिए वापस कर देते हैं, देखिए प्लस का 1 तो हमें यहाँ नहीं चाहिए ना, हमें तो -1 चाहिए है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस का तो 4 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे। अब 4 में से 3 को माइनस किया 1 आ गया, और जो बड़ा होता है उसी का सिंबल आता है तो -1, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ -1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला है वो तो हम -4 लेंगे और सेकंड हम +3 लेंगे। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, हम x की जगह -4x और 3x रख देते हैं, बिल्कुल वही आ जाएगा सेम टू सेम, वापस सिर्फ दोबारा से करेंगे, तो बस हमने ये सिर्फ कॉमन लेने के लिए किया है। अब हम -x की जगह -4x और +3x रख देते हैं। आप ऐसे कैसा भी इसको रख सकते हो तब भी सेम आंसर आएगा, और आप इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हो तब भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए इसने पहले 3x को रख दिया और बाद में -4x को रख दिया ताकि कॉमन लिया जा सके। अगर आप इसको ऐसे कैसा रख लेते हो तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे क्या आएगा। इसके अंदर से हम x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ और तो कॉमन है ही नहीं, सिर्फ x है। फिर यहाँ पे बचेगा 3x - 4। उसके बाद यहाँ देखिए 3x - 4 ऐसे का ऐसा है, तो हमें बिल्कुल सेम चाहिए, तो हम यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से, और 3x - 4। अब 3x - 4 यहाँ भी है और 3x - 4 यहाँ भी है, तो 3x - 4 तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x + 1। बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा। आप अगर 4 को पहले लिख रहे हो तो भी वही आंसर आएगा, अगर 3 को पहले लिख रहे हो तो भी वही आंसर आएगा। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हो। हमारा आंसर आएगा 3x - 4 और x + 1। आप अगर इनके शून्य के यानी जीरोस निकालना चाहो तो वो क्या हो जाएंगे 3x, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 3 डिवाइड में है तो 4/3 हमारे पास आ जाएगा। दूसरा, जब हम x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा x = -1। पांचवा प्रश्न देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर अलग क्या है, इसके अंदर घात 3 है, जितनी घात होती है ना उतने ही उसके गुणनखंड होते हैं। अब इसमें 3 घात है, 3 बड़ी से बड़ी घात है, तो यहाँ पे 3 गुणनखंड आएंगे। अगर बड़ी से बड़ी घात 2 है तो 2 ही आएंगे, अगर x एक ही घात है तो एक ही गुणनखंड आएगा। तो अब हमारे यहाँ 3 गुणनखंड आएंगे। अब 2 का तो हमने सीख लिया, 3 का कैसे करेंगे वो देखिए। अब इसके लिए हम सबसे पहले x की जगह पे कुछ मान रख कर देखेंगे, जैसे हमने 1 रख लिया, -1 रख लिया, 2 रख लिया, -2 रख लिया, तो इनमें से किसी ना किसी एक पे ये 0 बनेगा। जिस पे भी ये 0 बनेगा ना तो वो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा जो पहला वो 1 के ऊपर 0 बन गया, हमने जब x की जगह 1 रखा तो ये 0 बन गया। अब इस 1 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा।
जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। अब हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इससे पूरे का पूरा भाग जाएगा। अब हम इस x माइनस 1 से इसको भाग देंगे। हम पिछली एक्सरसाइज में भाग देना सीख चुके हैं। फिर भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा ना, हम उसके आगे और टुकड़े कर देंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं सारे पार्ट्स। हमने सबसे पहले x की जगह रखा 1, तो जब हमने 1 रखा तो ये पूरे का पूरा ही 0 बन गया सारी वैल्यू पुट करने के बाद। अब अगर x इज इक्वल टू 1 से 0 बन गया तो इसका मतलब ये इसका 0 से इसका ही फैक्टर बनेगा। हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x माइनस 1 है ना, ये इसका फैक्टर है, px का फैक्टर है हमारे पास। जैसे हमारे पास 24 है, 24 का एक फैक्टर होता है 4। अब हमें पता है कि 4 24 का फैक्टर और हमें बाकी के फैक्टर निकालने हैं, तो हम 4 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6। अब 6 भी 24 का फैक्टर ही मिलेगा हमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर x माइनस 1 एक फैक्टर हमारे पास आ गया तो सीधी सी बात है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके बाकी के टुकड़े आ जाएंगे, इसके बाकी के पार्ट्स आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, आगे इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड भी आपको आना चाहिए, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास है, हमें x का x क्यूब बनाना है। हमारे पास एक x तो पहले से ही, हमें x क्यूब बनाना है इसका। तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करें, x स्क्वायर से। जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, x स्क्वायर से। अब ये तो है नहीं कि x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से ही हो जाएगी, सिर्फ इससे x से हो जाएगी या 1 1 से हो जाएगी। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों से ही होगी। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हमने x से की तो उस टाइम पे यहाँ पे आ गया x क्यूब। फिर उसी x स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने 1 से की तो वो आ गया हमारे पास x स्क्वायर। फिर जब हम अब सिंबल चेंज करते हैं, आगे हम इसका सिंबल हो जाएगा माइनस का और इसका सिंबल हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखिए -2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर है, तो हमेशा ना एक जैसों में से माइनस होते हैं, x में से x वाले माइनस प्लस होते हैं, x स्क्वायर में से x स्क्वायर वाले ही होते हैं, y में से y वाले, हम किसी अलग को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही सेम है, x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, ये 2 है और ये 1 है। तो जब हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, x स्क्वायर आ गया। अब सिंबल की बात कर लेते हैं, बड़ा किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ गया, -x स्क्वायर आ गया, ये यहाँ पे -x स्क्वायर आ गया। ये तो आया है डिवाइड करने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ से हम x को उतार लेते हैं। अब देखिए हमें x का -x स्क्वायर बनाना है, तो एक तो हमें मल्टीप्लाई माइनस से करनी पड़ेगी और साथ में हमें एक x की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक x तो यहाँ पहले से ही है, एक x की और जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये बन जाएगा यहाँ पे -x स्क्वायर। फिर उस -x की मल्टीप्लाई 1 से भी तो होगी। अब 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही रह जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ नीचे लिख रखा है, जब हम x माइनस 1 की मल्टीप्लाई -x से करेंगे तो हमारे पास -x स्क्वायर प्लस का x आ जाएगा। हम सिंबल्स चेंज कर लेते हैं, माइनस वाला प्लस का हो जाता है और प्लस वाला माइनस का हो जाता है। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, ये दोनों ही माइनस के बन गए। अब ऊपर वाले से हमें कोई नहीं लेना देना, अब सिर्फ नीचे वाला देखेंगे। अब ये बन गए -x और -x। अब -x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, जैसे -1 और -1। पहले ये -1 पे है, अब हमें पीछे की तरफ जाना है तो हम और ज़्यादा पीछे जाएंगे। अब -1 के बाद पीछे की तरफ क्या आता है, -2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। अब -2x आ गया तो ऊपर अभी भी कुछ बचा हुआ है, हम ऊपर से उतार लेंगे 2। अब हमें x का -2x बनाना है, तो x तो पहले से ही, हमें x की तो जरूरत अब पड़ेगी नहीं, हमें किसकी जरूरत है, -2 की। तो अब की बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। यहाँ हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अकेले 2x की तो होगी नहीं, इसके साथ 1 की भी मल्टीप्लाई होगी। तो जब हम x के साथ -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा -2x, और जब उसी 2 की हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बन गया प्लस का 2। अब देखिए सिंबल चेंज करेंगे ना, तब ये तो प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, एक जैसे ऐड हो जाते हैं, अलग अलग कैंसिल हो जाते हैं जब सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो इस तरह से अब ये रिमाइंडर से हमें कुछ नहीं लेना। अब की बार हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देंगे, x स्क्वायर -x -2, ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया। एक फैक्टर तो हमारे पास x -1 है और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये है। अब हम इसके टुकड़े कर देंगे आगे। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जैसे हम 24 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 6। तो हम 24 को लिख सकते हैं कि 24 = 4 × 6। कह सकते हैं कि ये जो हमारा शुरुआत का px है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x -1 × x² - x -2। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे तो हमारा आंसर
आंसर आ जाएगा। अब इसके फैक्टर का नाम सीख ही चुके हैं, हमें ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब 2 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 2 आ जाए और प्लस या माइनस 1 आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि 2 1 2 और 2 - 1 इज 1। तो इसलिए हमारे यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएंगे, -2x और प्लस का x। अब माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ा जो होता है ना उसी का सिंबल आता है, तो हमें माइनस का 1 चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए ये किसका लेना पड़ेगा, हमें माइनस का लेना पड़ेगा। तो जब हम देखिए कॉमन, देखिए कुछ है क्या इसमें और इसमें, कॉमन है सिर्फ और सिर्फ x हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बच गया हमारे पास x और यहाँ पे बच गया 2। अब जो यहाँ पे आता है बिल्कुल सेम टू सेम हमें आगे बनाना होता है, तो ऐसे का ऐसा यहाँ पे हमारे पास पहले से ही है, तो जब बिल्कुल सेम होता है ना तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, फिर बच गया x - 2। अब x - 2 इसमें भी है और x - 2 इसमें भी, हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास यहाँ बचेगा x + 1। तो इस तरह से ये इसके 3 फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे। x - 1 तो हमारे पास पहले से आ गया है, x - 2 और x + 1 हमने अभी निकाल लिए हैं, तो जब हम इसको फैक्टर करेंगे ना ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई हमारे पास ये है और इसके तीनों के टुकड़े हमारे पास ये हैं, इस तरह से हो जाते हैं फैक्टर्स से। मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देती हूँ, आपको जो ठीक लगे आप उससे कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे, इन पहले दो को तो अलग कर लेंगे और इन दोनों को अलग कर लेंगे, बीच में माइनस का सिंबल आ जाएगा, माइनस का सिंबल आने की वजह से इन अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के अंदर x², हम x² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया x - 2। अब x - 2 इसमें भी है और x - 2 इसमें भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x² - 1। अब इस x² - 1 को हम x² - 1² कह सकते हैं, यानी कि a² - b²। तो b² - b² की आइडेंटिटी कैसे ओपन होती है, a + b और a - b, तो हम कह सकते हैं कि x - 1 और x + 1। तो इस तरह से हमारे फैक्टर आ जाएंगे x - 1, x + 1 और x - 2। सेकंड पार्ट है x³ - 3 x² - 9 x - 5। हम वही सेम करेंगे, हम x की जगह 1 - 1 2 - 2 ये रख के देखेंगे, तो जो भी आ जाएगा ना उससे मेरा फैक्टर निकल आएगा। हमने सबसे पहले रखा 1, तो जब हम इसकी जगह 1 रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आंसर आ रहा है -16। अब ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका जीरोस नहीं है। उसके बाद हम x की जगह -1 रख के देखेंगे, तो जब हमने x की जगह -1 रखा तो हमारा 0 आंसर आ गया, तो इसका मतलब x = -1 पे इसका जीरोस है। जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, x + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसका। तो अब हम क्या करेंगे, x + 1 को डिवाइड करेंगे x³ - 3 x² - 9 x - 5 से। अब देखिए मैं सबसे पहले तो x का x³ बनाना है, अब इसमें एक x तो पहले से ही हमें 2x की जरूरत है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई x² से करेंगे, तो यहाँ हमने x² ले लिया। अब x² की अकेले x से तो होगी नहीं, 1 से भी होगी, तो x की जब हमने x² की मल्टीप्लाई x से की तो x³ आ गया, फिर उसी x² की मल्टीप्लाई 1 से की तो x² आ गया, तो इस तरह से ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, सिंबल्स चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, वो ऊपर वाले सिंबल को आप भूल जाइए, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए -3x² - x² है, अब दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब ये आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 4x² और सिंबल हमेशा बड़े का आता है, तो ये बन जाएगा -4x²। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ आ गया -4x²। फिर हमने ऊपर से -9x उतार लिया, अब ये बन गया -4x² - 9x। अब हम क्या करेंगे, x को -4x² बनाने के लिए हमें एक तो -4 की ही जरूरत पड़ेगी और एक x तो हमारे पास है, हमें एक x की जरूरत पड़ेगी स्क्वायर के लिए, तो ये हम अब की बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से। तो हमने -4x से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको यहाँ ऊपर लिख दिया, जिससे भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसको ऊपर लिखते जाएंगे यहाँ क्वाड्रेंट के अंदर। अब लिख दिया, तो इस -4x की मल्टीप्लाई x से भी होगी और 1 से भी होगी, अकेले से तो हो नहीं सकती। तो जब हमने -4x की मल्टीप्लाई x से की तो उस टाइम पे वो बन गया -4x का स्क्वायर, और उसी -4x की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो वो वैसे का वैसा रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 से तो किसी की मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -4x। अब हम इसके सिंबल चेंज करेंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। सिंबल आपको ध्यान से करने, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें ऊपर वाले इन सिंबल से कुछ नहीं लेना देना, अब हम नीचे वाले देखेंगे जो हमने चेंज किए हैं वो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो -9x है और दूसरा हमारे पास +4x है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, 9 में से 4 को माइनस किया 5 आ गया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, और ये हमारे पास बड़ा किसका है, माइनस का, तो ये बन जाएगा -5x। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास -5x। फिर हमने ये वाला जो 5 है ना ये ऊपर से उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, x को -5x बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक तो -5 से, और x हमारे पास पहले से ही तो इसकी जरूरत नहीं। अब की बार हम सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, -5। अगर प्लस का 5 लेकर आना होता तो यहाँ प्लस का 5 आ जाता। आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारे पास जब हमने -5
-5 की मल्टीप्लाई x+1 से की तो x से की तो -5x बन गया और 1 से की तो -5 बन गया। अब दोनों के हमने सिंबल चेंज कर दिए, पूरे का पूरा ही कैंसिल आउट होकर लास्ट में हमारा रिमाइंडर बच गया 0। तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा और हम हमारे जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं 3x³ ना x³ - 3x² - 9x - 5 इज इक्वल टू x+1। ये तो हमारा फैक्टर है जो हमने डिवाइड किया और ये हमारा जो क्वाड्रेंट है डिवाइड करने के बाद आया है। इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगी। अब हम आगे हमारा जो क्वाड्रेंट है उसके आगे और फैक्टर कर देंगे। हम ए की मल्टीप्लाई पहले सी से करते हैं। 5 1 5 हो जाएगा। 5 के ऐसे टुकड़े करने जिनका प्लस या माइनस कितना है, -4 आए। तो अब दोनों ही प्लस के ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, दोनों ही माइनस के ले लेंगे तो -6 हो जाएगा। हमें एक प्लस का लेना पड़ेगा और एक माइनस का, और यहाँ पे हमें माइनस लेकर आने के लिए बड़ा किसका लेना पड़ेगा, माइनस का था, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है। तो अब इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास एक तो -5 और +1 हो जाएगा, क्योंकि -5 और +1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, -4 के इक्वल, और हमें -4 ही लेकर आना है। और जब हम -5 और +1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास -5 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी सही है बिल्कुल। तो इस तरह से -4x की जगह -5x + x रख सकते हैं। ये वैसा ही है, -4x ही, बस हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी। अब हम आगे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, क्योंकि और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 5। अब हमें ये का ये सेम लेकर आना है, तो ये पहले से ही सेम है, तो जब पहले से ही सेम होता है तो हम क्या करते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। अब x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा x + 1। तो इस तरह से हमारे फैक्टर आ जाएंगे x + 1 और x - 5। एक x + 1 हमारे पास पहले से ही है जो हमने डिवाइड किया है, तो इस तरह से ये लिख सकते हैं कि x + 1 का स्क्वायर, क्योंकि जब 2 टाइम्स कुछ आ जाता है ना तो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि x + 1 का स्क्वायर कहाँ से आ गया। अगर x + 1 2 टाइम्स आ जाएगा तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। थर्ड पार्ट देखिए, x³ + 13 x² + 32 x + 20। अब हमें x की जगह वैल्यू रख के देखनी है 1। तो जब हम 1 रख के देखेंगे ना तो उस टाइम पे सारी वैल्यू हमारे पास प्लस की आ जाएगी, 0 नहीं बनेगा किसी भी तरह से। तो हम यहाँ 1 नहीं रख के देखेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट x = -1 रख के देखेंगे, क्योंकि सारी प्लस के होने की वजह से अगर हम प्लस का लेंगे ना तो आंसर प्लस में ही आएगा। अगर माइनस का लेंगे तो कैंसिल होने का कुछ चांस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हर जगह -1 रख देंगे। -1 का क्यों, -1 होता है। फिर हमने यहाँ -1 का स्क्वायर करके रखा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 13 1 = 13 ऐसे कैसा रह जाएगा। फिर जब हम यहाँ -1 रखेंगे तो ये -32 हो जाएगा, और ये ऐसे कैसा +20, जो पहले क्वेश्चन में ना वही सेम टू सेम। जब हमने इसको आगे सोल्व किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब इसका सोल्यूशन है, तो हम x = -1 पे कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन 0 आ रहा है। तो इसलिए जब ये इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा x + 1। इसका मतलब x + 1 px का एक फैक्टर है कहीं ना कहीं पे, तो हम इसको आगे डिवाइड कर देंगे। अब हम x³ + 13 x² + 32 x + 20 को x + 1 से डिवाइड करते हैं। हम x को x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x², जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। फिर x² की मल्टीप्लाई अकेले x से तो होगी नहीं, 1 से भी होगी। जब x² की मल्टीप्लाई x से होगी तो x³ बन जाएगा, और x² की मल्टीप्लाई +1 से होगी तो x² बन जाएगा। फिर हम इनके सिंबल्स चेंज कर देंगे, ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए 13x² हमारे पास है और -x² है, तो 13 में से हमने x² को माइनस किया, क्या आ गया 12x², और वही हम नीचे ऐसे कैसा उतार लेंगे। प्लस का है, बड़ा प्लस का है ना, तो सिंबल भी प्लस का ही आएगा। अब हमें क्या करना है, x को 12x² बनाना है, तो हमें एक तो 12 की जरूरत पड़ेगी, और x² है ना तो एक x तो हमारे पास पहले से ही, एक और x की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे 12x ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 12x आ जाएगा। जब हमने 12x की मल्टीप्लाई x से की तो वो बन गया हमारे पास 12x², यहाँ नीचे आ जाएगा। ये जो 32 है ये ऊपर से हमने फिर उतार लिया। 12x की मल्टीप्लाई अगर x से होगी तो 1 से भी होगी, तो 12x² + 12x। अब हम इनके सिंबल्स चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। फिर जब हम 32x में से 12x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20x। तो इस तरह से नीचे हमने लिख दिया 20x, और प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही सिंबल आ जाएगा, यहाँ 20x हो गया, ऊपर से हमने 20 उतार लिया, तो अब ये बन गया 20x + 20। अब हमें x को 20x बनाना है तो सिर्फ किसकी ज़रूरत है 20x की, तो ये बन जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 20 से कर देंगे। तो जब हम दोनों की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे ना तो x की मल्टीप्लाई 20 से बनकर तो मल्टीप्लाई होकर 20x आ जाएगा, और 20 की मल्टीप्लाई 1 से होने के बाद 20 आ जाएगा। जब हम इन दोनों के सिंबल चेंज करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर बच गया 0। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट हमारा आया है यही हमारा क्या आ गया फैक्टर, x² + 12x + 20। अब हम आगे इसके टुकड़े कर देंगे। ये फैक्टर करना मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ। x² + 20x + 20 के अगर हमें फैक्टर करने हो तो हम क्या करते हैं, पहले a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, 20 1 से 20,
20 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे पार्ट्स करने हैं जिनका प्लस या माइनस तो 12 आ जाए, बी के इक्वल आ जाए, और जिनका मल्टीप्लाई हमारे पास ए और सी की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, मतलब 20 आ जाए। तो अब हमें प्लस तो चाहिए 12x और मल्टीप्लाई चाहिए 20, तो 10 × 2 = 20 और 10 + 2 = 12। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है, हम इसमें ज़्यादा प्लस माइनस भी चेक नहीं करना, हम दोनों ही सीधे प्लस के ही ले लेंगे, क्योंकि पूरी ही इक्वेशन प्लस में है तो हम 10 और 2 दोनों को ही प्लस का ले लेंगे। अब हमने 12x की जगह 10x + 2x लिख दिया। अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया सिर्फ x, यहाँ पे बच गया 10, तो अंदर आ गया x + 10। अब यहाँ पे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, मल्टीप्लाई से लेना है आपको कॉमन। हम इस 20 को लिख सकते हैं 2 × 10, तो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, हमने इसको कॉमन ले लिया। फिर कॉमन लेने के बाद अंदर यहाँ पे 2 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x, और जब 2 × 10 में से हम 2 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ 18 नहीं बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, क्योंकि कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई से लिया जाता है। फिर यहाँ भी x + 10 है, यहाँ भी x + 10 है, x + 10 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ अंदर बच गया x + 2। तो इस तरह से हमारी ये फैक्टर आ गई। तो पहले ही हम कर चुके हैं x + 1 जिससे हमने डिवाइड किया था, वो फैक्टर है। फिर है x + 2 और उसके बाद है x + 10। ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। मतलब जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो उससे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। नेक्स्ट देखिए 2y³ + y² - 2y - 1। अब की बार हमारा वेरिएबल y है, बस इतना ही फर्क है, ज़्यादा चेंज नहीं है। तो अब की बार माइनस है ना कहीं पे, तो इसलिए पहले हम प्लस का 1 रख के देखेंगे। प्लस का 1 रखने से हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा फैक्टर है। जब x = 1 रखने से हमारा आंसर 0 आएगा तो ये 1 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा x - 1। तो इसका मतलब x - 1 हमारे पास इसका एक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी y - 1, हमने y की जगह 1 रखा है ना, तो अब की बार ये फैक्टर बन जाएगा y - 1। अब हम y - 1 से इसको डिवाइड करेंगे। अब हम 2y³ + y² - 2y - 1 को y - 1 से डिवाइड करते हैं। तो हमें y को 2y³ बनाने के लिए एक तो 2 की जरूरत पड़ेगी और एक y हमारे पास पहले से ही हमें चाहिए क्यूब, तो हमें 2y की और जरूरत पड़ेगी। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y² से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2y² की मल्टीप्लाई y से भी हो जाएगी और 1 से भी हो जाएगी। तो जब 2 इसकी मल्टीप्लाई y से होगी ना तो ये बन जाएगा 2y³, और जब इसकी मल्टीप्लाई -1 से होगी तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होकर ये बन जाएगा -2y²। अब हम क्या करेंगे, सिंबल्स चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, +y² और +2y²। यहाँ पे ये एक +y² पहले से था, ऊपर से सिंबल चेंज करने के बाद ये भी बन गया 2y²। तो ये कितना बन जाएगा, 3y² बन जाएगा। तो हम नीचे क्या लिख रहेंगे, 3y² लिख देंगे। फिर आगे हमारे पास 2y है तो हम इसको नीचे उतार लेंगे। अब हमें y का 3y² बनाना है। y तो हमारे पास एक पहले से ही है, एक की ही ज़रूरत है और एक हमें ज़रूरत है 3 की। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y से। 3y से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3y²। तो ये 2y हमने उतारा था वो वाला है। अब नीचे अगर हम 3y की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 1 से भी करेंगे। तो जब हम 3y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -3y आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है। फिर उसके बाद जब हम सिंबल्स चेंज करेंगे, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। -2y है प्लस 3y है, 3 में से 2 को हमने माइनस किया तो आ गया हमारे पास 1y, और बड़ा अगर प्लस का है तो प्लस का ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे आ गया y +y। फिर उसके बाद हमने ऊपर से उतार लिया -1। अब हम देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है ना, हमें y - 1 का y - 1 ही रखना है, हमें कुछ चेंज नहीं करना। तो जब हमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता तो उस टाइम पे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, प्लस का 1, माइनस का 1 नहीं लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, क्योंकि उससे सिंबल चेंज हो जाएंगे अगर आपने माइनस का ले लिया। तो जब y - 1 की मल्टीप्लाई +1 से की तो उस टाइम पे वो y - 1 ही आ गया। जब हम इनके सिंबल्स चेंज करेंगे, माइनस का, ये प्लस का, दोनों कैंसिल आउट होकर लास्ट में हमारा आंसर आ गया 0। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेंट आ गया 2y² + 3y + 1। अब हम 2y² + 3y + 1 का फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 = 2। अब हमें मल्टीप्लाई तो 2 लेकर आनी है और +3 लेकर आना है। अब दो सारा ही प्लस का है ना, तो सारे प्लस के ही रह जाएंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जब हम 2 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है, और जब हम 2 के अंदर 1 को ऐड कर देते हैं तो 3 आ जाता है। बस हो गया, इतने सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर अब हम इसकी फॉर्म चेंज कर देंगे, जो बीच वाला हमारे पास है ना, इसको हम अलग से लिख देंगे
खोलकर। ये हमारे पास 2y प्लस वाई आ गया है, तो ये अब भी 3y ही, बस हमने इसको अलग अलग लिख दिया। फिर हम इसमें कॉमन लेंगे, अलग अलग भी क्यों लिखते हैं, ताकि कॉमन लिया जा सके। अब 2 इसमें भी है, इसमें भी, हमने इसको कॉमन ले लिया 2 को, y इसमें भी है और इसमें भी है, y को भी कॉमन ले लिया। जब 2y हमने यहाँ बाहर ले लिया तो यहाँ सिर्फ बच गया अकेला y, क्योंकि y का स्क्वायर था तो एक y बच गया है यहाँ पे। फिर यहाँ तो हमने पूरे का पूरा ही कॉमन ले लिया। जब सारे ही बाहर ले लेते हैं ना तो अंदर 1 बचता है, ये आ गया y+1। अब यहाँ पे y+1 पहले से ही, हमें ये सेम टू सेम बनाना है ये दोनों। तो जब इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देखिए y और 1 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता ना उसके अंदर 1 होता है, क्योंकि 1 तो सबके साथ ही मल्टीप्लाई में होता है। अब अगर मैं आपको कहूँ जैसे 4 और 6 है, आप 4 और 6 में से बताइए क्या कॉमन लिया जा सकता है। 4 के अंदर भी 2 है और 6 के अंदर भी 2 है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 और 7 में से बताइए क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो 5 के अंदर और 7 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों के अंदर सेम हो, लेकिन 1 है। 5 की मल्टीप्लाई भी 1 से हुई है और 7 की मल्टीप्लाई भी 1 से हुई, तो हम दोनों में से 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से 1 आ जाएगा दोनों के अंदर। तो जब हम 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा y+1। अब y+1 इसमें भी है, y+1 इसमें भी है, यहाँ पे आ गया y+1। फिर जब y+1 हमने बाहर ले लिया तो ये 2y और प्लस का 1 ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो हम बाहर ले चुके हैं ना। जब हम इसको बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2y, और जब हम इसको बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो सॉरी ये वाला 1। तो इस तरह से हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, y+1 और 2y+1। एक फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं, y-1। तो इस तरह से ये तीनों फैक्टर हमारे आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।